शांति की माँ उसे आवाज़ लगा रही थी। शांति, ओ शांति। इस पर शांति बोली, क्यों चिल्ला रही हो माँ? हम यहीं तो हैं, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? मैं कहीं भाग थोड़ी ही जा रही हूँ। माँ ने कहा, भगवान ने तुझे इतनी सुंदर बना के भेजा है कि मुझे तो तेरी निगरानी करनी ही पड़ेगी। तू कहीं किसी के प्यार में न पड़ जाए तो दुनिया मुझे ही कोसेगी। इतने में शांति के पिता घर वापस आते हैं और शांति की माँ से गर्मा गर्म चाय लाने को कहते हैं। तो शांति की माँ अपने पति से कहती है कि तुम अब शांति के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो और जल्दी से जल्द इसकी शादी कर दो। अभी इससे छोटी 2 बहनें और 2 भाई भी हैं। धीरे धीरे ये सारी जिम्मेवारी जल्दी से जल्द ख़त्म करके हम भी कुछ चैन की सांस ले सकें और गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। इस पर शांति ने अपने पिता से कहा, माता पिता, आप दोनों क्यों मेरी शादी के पीछे पड़े रहते हो? मैं अभी अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। इतने में दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई तो शांति की माँ ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने शांति के पिता के दोस्त आए थे, नारायण बाबू। वो सीधे ऑफिस से उनके घर आए थे। शांति के पिता ने कहा, नारायण बाबू बैठो और चाय पीकर ही जाना। नारायण बाबू ने बताया कि आपके लिए खुशखबरी है। शांति बिटिया के लिए एक अच्छे रिश्ते की बात लेकर आया हूँ। अगर आपको बात आगे बढ़ानी हो तो मुझे कल बता देना। परिवार में 2 ही भाई हैं और माता पिता हैं। दोनों भाई सरकारी नौकरी करते हैं। अगर पसंद आए तो बता देना। शांति के पिता ने गांव में अपने बड़े भाई को फ़ोन करके बताया कि शांति के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। आपकी क्या सलाह है? इस पर श्याम बाबू के बड़े भाई ने कहा कि अगर अपने रिटायरमेंट से होने से पहले अपने 5 बच्चों की शादी कर दो तो इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं कल ही तुम्हारे पास आता हूँ। अगर टाइम से बच्चों की शादियाँ हो जाएं तो ये अच्छा है। घर में सब ताऊ जी की ही बात सुनते थे। मेरी शादी हो जाए तभी माँ को शांति मिलेगी। उस रात शांति की आंखों में नींद नहीं थी। वह देर तक अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। पता नहीं उसे किस टाइम नींद आ गई। जब वो सुबह देर से सो के उठी तो उसकी माँ ने आवाज़ लगाई कि शांति, ओ शांति, उठ जा। इतनी सवेरे तक देर तक सोएगी तो ससुराल में हमें ही सुनने को मिलेगा कि माँ ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा। इतने में नारायण बाबू भी आ गए और श्याम बाबू को जल्दी से तैयार होने को कहा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसके ताऊ जी खड़े थे। माँ ने उन्हें बिठाया और पानी लाने को कहा। रसोई घर में मैं चली गई। नारायण बाबू, श्याम बाबू और ताऊ जी तीनों लड़के के घर की तरफ चल पड़े और शाम के वक्त जब वह तीनों लौटे तो नारायण बाबू ने झट से माँ से कहा कि भाभी जल्दी से मुंह मीठा करवाओ, शांति का रिश्ता पक्का हो गया है। इस पर शांति सुनकर बहुत परेशान हुई कि कैसे पागल लड़का है जिसने सिर्फ फ़ोटो देखकर ही शादी के लिए हाँ कर दी। उन्होंने इसे शादी के बाद भी यह पढ़ सकती है और बिना दहेज के सरकारी नौकरी वाला लड़का मिला है। कुछ दिनों बाद ही शादी हो गई और पिता ने अपने समर्थ के अनुसार सामान दिया। विदाई हुई और कहा कि बहन बेटियों से ही घर संसार चलता है। इस पर शांति की ताई ने कहा कि बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं। उनका गृह प्रवेश बहुत ही सादे और संपन्न तरीके से हुआ। इस पर शांति की सास ने उसे आराम करने को कहा। शांति ने अनिल को खाना देकर शांति को खिलाने के लिए कहा और कहा कि तुम्हें यहाँ पर सलवार कमीज़ पहनने की भी छूट होगी और तुम्हें पढ़ाई करनी है तो करो। इतने में उसकी जेठानी आई और घर के कामकाज के बारे में पूछने लगी कि तुम्हें सारे काम आते हैं, तो वह सब पका गई। इस पर राजेश ने उसके आगे के जीवन के बारे में पूछा
तो राजेश ने उसकी पढ़ाई की बात कही और उसकी सास ने उसे मंदिर जाने की बात कहकर उसे मंदिर भेज दिया और कहा कि शाम को इसे पग फेरे के लिए अपने घर जाना है। और इसकी ताई ने कहा है कि बहन जी, शांति को कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ रहने भेज देना। तो सास ने कहा कि अभी तो इन्हें हनीमून के लिए भी जाना है, वापस आकर इसे भेज देंगे। कुछ दिनों बाद शांति ने कॉलेज में दाखिला लिया। अब उसका कॉलेज पूरा हो गया तो उसकी सास शांति को और आगे पढ़ने के लिए कहा। इस पर शांति ने अपनी सास को आगे पढ़ने से मना कर दिया और अपनी जेठानी के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाने के लिए तैयार हो गई। तो राजेश, उसकी माँ और जेठानी ने उसे कहा कि जब इतना पढ़ा लिखा है तो कहीं नौकरी करो और घर में अपने पति की कमाई में हाथ बटाओ। तो शांति बहुत खुश हुई और जल्दी से हामी भर दी। सोचने लगी कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो मुझे इतना अच्छा पति और ससुराल मिला। मेरी माँ सही कहती थी कि बहुत अच्छा हुआ जो वक्त रहते मेरी शादी हो गई, मगर मैं अपनी पढ़ाई के चक्कर में रहती तो शायद आज ये परिवार मेरे हाथों से निकल गया होता। इसलिए किस्मत सबसे ज़्यादा बलवान होती है, जो किसी को कभी ऊपर और कभी नीचे पहुंचा देती है। अगर दोस्तों आपको ये मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।